वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें 1813 का चार्टर एक्ट को देखना है। इससे पहले हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट और 1786 और 1793 का ये जो एक्ट है उसे। तो ये जो 1793 है इसके तहत क्या किया गया था, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसे अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 1813 चूंकि आ चुका था तो फिर से विवाद उत्पन्न होने लगा कि जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसे आगे बढ़ाया जाए या नहीं। तो दरअसल उस समय जो स्थितियाँ है काफ़ी बदल गई थी, क्योंकि भारत का जो ये जो कंपनी है ईस्ट इंडियन कंपनी, उसका भारतीय साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था। यानी कि जो 1773 में है उससे अब ये काफ़ी आगे निकल गई थी। तो अब चूंकि एक तो साम्राज्य बड़ा हो रहा था और दूसरा है ये जो कंपनी का एकाधिकार है, यानी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया से व्यापार कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ से व्यापार कर सकती थी। और चूंकि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति, यानी कि फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, जिस कारण से उसने जो है यूरोप के व्यापार को अपने कंट्रोल में ले लिया था महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण। जिस कारण से ये जो ब्रिटेन की अन्य कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इतना बड़ा बाजार पहले मिल चुका था, तो अन्य जो कंपनियां थी उनको व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा था। ऊपर से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको भी काफ़ी कंट्रोल चाहिए था इंडिया को। इसी कारण से उन्होंने ये जो एक्ट है चार्टर, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया, जिसमें एक तो इस कंपनी को, यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकार को कम करने क्या किया गया, इसके व्यापार को पूरी तरह से खोल दिया गया। यानी कि इंडिया में अब जो है अन्य कंपनियां भी आ सकती थी व्यापार करने के लिए। चलिए देखते हैं इसके अन्य प्रावधानों को। इसमें जो मुख्य प्रावधान है, पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय एकाधिकार था उसे अब समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही व्यापार नहीं कर सकती थी, बल्कि ब्रिटेन की जो अन्य कंपनियां हैं वह भी भारत से यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकती थी। हालांकि चीन के साथ व्यापार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार रहा था और भारत में जो चाय का व्यापार था उसे चलने दिया गया। यानी कि अन्य जो व्यापारिक शक्तियाँ थे उसे कम करके ये जो दो शक्तियाँ थी, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसे रहने दिया गया। बाकी सबको अन्य कंपनियों को भी दे दिया गया। तीसरा प्रावधान था, कंपनी के शेयर धारकों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ईस्टर्न कंपनी एक प्रकार से शेयर धारकों की कंपनी थी, तो उसके नुकसान ना हो इसलिए भारतीय राजस्व से जो राजस्व प्राप्त होता था उसमें 10.5% का लाभ भी इनको दिया जाता था, ताकि ये बाद में विरोध ना करें, जैसा कि 1773 इसमें 84 में किया गया था। और पिट्स की सरकार से पहले नॉर्थ और फॉक्स की सरकार जो है गिर गई थी, है ना। चौथा है, कंपनी को और अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। देखिए, व्यापारिक अधिकार तो इसमें बांट दिया गया, लेकिन इसमें राजस्व प्राप्त करने का अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था। हालांकि व्यापार अब अन्य कंपनियां भी कर सकती थी। इसमें पहली बार स्पष्ट किया गया क्राउन के प्रभुत्व को। कहा गया क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज की संवैधानिक स्थिति, जो कि हम 1857 के बाद देखेंगे, वो पहली झलक थी इसमें। इसमें जो अन्य प्रावधान थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित और विस्तार किया गया। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था किसके तहत, 1784 के तहत, उसे और विस्तार दिया गया और उसे परिभाषित किया गया। इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई। यानी कि ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आकर अपने धर्म प्रचार कर सकते हैं, किसके तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। आठवां है, ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने, यहाँ बसने की अनुमति भी दी गई, लेकिन उन्हें संचालक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना होता था। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते, यानी कि व्यापारिक जो लेन देन है और राजस्व खाते, उनको अलग अलग रखने का प्रावधान किया गया इस एक्ट के तहत। इसके अलावा पहली बार एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। दरअसल 1 लाख रुपया ये जो है वार्षिक शिक्षा के लिए अलग से तय किया गया। और ये जो 1 लाख है उसे कहाँ से लेना था, एक जो कंपनी हमारे यहाँ से राजस्व लेती थी उसी में से इसे अलग करना पड़ता था 1 लाख रुपया।
यानी 1 लाख यहाँ शिक्षा और शोध के लिए खर्च करने पड़ते थे। यह पहली बार है कि भारतीय शिक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर सोचा। तो ये है 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।